सबको सभी दोस्तों को सुप्रभात। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पंचवटी नामक शीर्षक से पढ़ाया जाएगा। आपको बहुत ही सुंदर तरीके से उसकी संदर्भ सहित व्याख्या की जाएगी। मैथिली शरण गुप्त की जो पंचवटी है, आइए पढ़ते हैं। पंचवटी पंचवटी के जो संदर्भ लिखेंगे हम ऐसे लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य खंड के पंचवटी नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता अर्थात कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अब देखो, एक एक पंक्ति का प्रसंग अलग अलग होता है। तो इस पंक्ति का प्रसंग है कि इसमें स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, अर्थात वहाँ पे पंचवटी में जो पंचवटी का चरित्र चित्र जो मनोहर चित्रण है उसी का वर्णन किया गया है। आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखो, कह रहा है कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तर भी, झूम होगा यहाँ पे, मानो झूम रहे हैं तर भी मंद पवन के झोंकों से। चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु मतलब होता है सुंदर साफ, चंद्रमा की चंचल किरणें खेल रही हैं नव जल थल में, यानी जल थल में स्वच्छ सुंदर चंद्रमा की किरणें जल और थल में खेल रही हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। स्वच्छ मतलब स्पष्ट रूप से, चांदनी बिछी मतलब बिछी हुई है, अवनी मतलब धरती, और अंबर तल आकाश के तल में ये स्वच्छ चांदनी क्या है? बिछी हुई है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। ठीक है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, यानी ये जो धरती क्या है? पुलक प्रकट कर रही है। हरित तृण यानी घास के नोकों से, अपने घास के नोकों से ऐसा लग रहा है मानो अपने रोमों को खड़ा कर दी हो। पुलक प्रकट करती है धरती, ये धरती क्या है? अपने आप को क्या कर रही है? स्वच्छ चांदनी में अपने आप को पुलक प्रकट करती है। मानो झूम रहे हैं तर भी मंद पवन के झोंकों से। मानो क्या है? तरु मतलब वृक्ष होता है, वृक्ष भी क्या कर रहे हैं? झूम रहे हैं हवा के हल्के हल्के झोंकों से। ये तरु भी क्या कर रहे हैं? मानो कि झूम रहे हैं। नेक्स्ट है, पंचवटी की छाया में सुंदर यह पर्ण कुटीर बना, जिसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। पंचवटी की छाया में, अर्थात वृक्षों की छाया में, 5 वट वृक्षों की छाया में यह सुंदर पर्ण कुटीर बना है। यह सुंदर पत्ते की कुटिया बनी हुई है। यह सुंदर पत्ते की कुटिया बनी हुई है, जिसके सम्मुख जिसके समीप एक क्या है? स्वच्छ और स्पष्ट पत्थर है। उसी पत्थर पे धैर्य धारण करने वाला और निर्भीक यानी निडर से ये वीर क्या है? बैठा हुआ है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। ये कह रहे हैं मैथिली शरण गुप्त की यह धनुर्धर कौन है जो अभी जाग रहा है, जबकि पूरे भुवन भर संसार के लोग क्या हैं? सोए हुए हैं। भोगी कुसुमायुध योगी सा दृष्टिगत होता है, अर्थात यह कामदेव के समान योगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह क्या है? कामदेव ही योगी के समान यहाँ पर बैठे हुए हैं। यानी उस योगी, उस अर्थात जन का, उस लोग जो बैठा हुआ है उसका बहुत छवि सुंदर लग रहा है, बहुत ही आकर्षक लग रहा है। आगे देखते हैं, किस व्रत में है व्रती वीर यह, निद्रा का यो त्याग किया, राजभोग के विपिन योग में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटिया में, क्या धन है जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है जीवन है। इस प्रसंग इस पाद खंड का प्रसंग हो कह सकते हैं कि लक्ष्मण जी पत्ते की कुटी यानी अपनी जो पर्ण कुटिया है, कुटिया की रक्षा कर रहे हैं, उसी रक्षा कर रहे हैं, तो उन्हीं का मनोहर चित्र किया गया है। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं मैथिली शरण गुप्त, किस व्रत में है व्रती वीर? वो जो वीर है वो निर्भीक बना, यानी जो निडर वीर है, धैर्य धारण करने वाला वीर, वह किस व्रत में है? किस व्रत में वह बैठा हुआ है? अपनी निद्रा को त्याग करके यह वीर क्यों बैठा हुआ है? ठीक है ना? किस व्रत में है, किस कारण वह बैठा हुआ है, उसी को कह रहे हैं। राजभोग योग विपिन में बैठा आज विराग लिए। राजभोग अर्थात कह सकते हैं राज को भोगने वाला, राज्य के भोग को भोगने वाला, ऐसा योग्य मतलब राज्य के योग्य है वो, राज्य के भोग को भोगने वाला है वो। इस वन में विपिन में आज की वह यह बैराग लिए बैठा हुआ है।
सॉरी, बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है। ये कह रहे हैं मैथिली शरण कि उस कुटिया में क्या धन है, ऐसी कौन सी धन है कि वो क्या है, पहरा दे रहा है उस कुटिया में। उस कुटिया में ऐसी कौन सी अमूल्य वस्तु है या बहुमूल्य वस्तु है कि वो क्या कर रहे हैं, उस कुटिया की पहरा दे रहे हैं। जिसकी रक्षा में अर्थात उस कुटिया की रक्षा में रत मतलब लगे हुए हैं, इसका लगा हुआ है, तन है मन है जीवन है में, इनका क्या है, तन मन जीवन अपना समर्पित कर दिए हैं उस कुटिया की रक्षा करने के लिए। उस कुटिया की रक्षा करने के लिए अपनी तन मन जीवन समर्पित कर दिए हैं। सॉरी, नेक्स्ट पेज देख रहे हैं। देखो, मृत्यलोक मालिनी मेटने स्वामी संग जो आई हैं। मृत्यलोक मालिनी मेटने स्वामी संग जो आई हैं। तीन लोक की लक्ष्मी ने यह पर्णकुटी अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। विजन देश है निशाशेष है, निशाचरी माया ठहरी। मृत्यलोक की मालिनी, यानी इस पद खंड का प्रसंग लिखेंगे कि इस पदखंड में जो पर्णकुटी में क्या धन है क्वेश्चन हो रहा था, उसी क्वेश्चन का जवाब दिया गया है। अर्थात उस कुटिया में वो तीनों लोग की स्वामी इस कुटी को अपनाई है, इसी का वर्णन किया गया है। मृत्युलोक की मालिनी मतलब दोष को मिटाने के लिए स्वामी अर्थात श्री रामचंद्र संग जो आई हैं। मृत्युलोक की क्या दोस्त को मिटाने के लिए अपने स्वामी संग अर्थात श्री रामचंद्र संग जो आई हैं। तीनों लोक की लक्ष्मी यह कुटी आज अपनाई है, अर्थात तीनों लोक की लक्ष्मी है, ये तीनों लोक की देवी हैं। ये आज क्या की हैं, आज ये कुटिया की वो अपनाई हैं। वीरवंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। वीरवंश अर्थात कह सकते हैं कि वीरों की लाज अर्थात रघुकुल की ये प्रतिष्ठा है, रघुकुल की प्रतिष्ठा है, तो फिर यह क्यों वीर न हो प्रहरी। तो जब यह रघुकुल की प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है, तब इस कुटिया को, इस प्रतिष्ठा को रक्षा करने के लिए तो वीर क्यों ना हो प्रहरा देने वाला। आगे देखो, विजन देश है निशाशेष है, निशाचरी माया ठहरी। यहाँ पे अनजान देश है यानी निर्जन देश है, निशाशेष है रात्रि अभी बाकी है, निशाचरी माया ठहरी अर्थात निशाचरी यानी राक्षसों का यह का डेरा है। तो उसी लिए यह क्या कर रहे हैं, वीर उस कुटी की पहरा दे रहे हैं, उस कुटी की पहरा दे रहे हैं। आगे कोई पास न हो मन में मौन, ये इसमें आप लोग के पद में नहीं है। आगे है, क्या ही स्वच्छ चांदनी है, क्या ही स्वच्छ चांदनी है क्या निस्तब्ध निशा, है क्या निस्तब्ध निशा है स्वच्छ चांदनी सुगंध गंध वह निरानंद है कौन दिशा। अर्थात इस पद में कह सकते हैं, प्रसंग लिखेंगे हम कि जो लक्ष्मण जी हैं जिस स्थान पर बैठे हुए हैं, वहाँ के चित्रण मतलब वहाँ के चित्रण का मनोहर चित्रण किया गया है, मनोहर वर्णन किया गया है। तो वही लक्ष्मण जी कह रहे हैं, क्या ही स्वच्छ चांदनी है, यह क्या सुंदर चांदनी है, क्या है निस्तब्ध निशा, ये कितनी शांत और स्वस्थ निशा है, रात्रि है स्वच्छंद समुंद गंधव। क्या है, कह रहे हैं कि यह स्वच्छंद सुस्पष्ट रूप से सुगंध मतलब अच्छी हवा आ रही है। निरानंद है कौन दिशा, निरानंद मतलब कि आनंद रहित, ऐसा कौन सा दिशा है जहाँ पे आनंद न हो। अर्थात सब जगह पे दसों दिशाओं में आनंद ही आनंद क्या है, रात्रि में छाया हुआ है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, अर्थात कह रहे हैं कि बंद नहीं है, रुका नहीं है, अब भी चलती हैं, लगातार चल रही हैं नियति नटी के कार्यकलाप। अर्थात प्रकृति रूपी नर्तकी का कार्यकलाप क्या है, चल रहा है, लगातार ये चल रहा है, ये रुका नहीं है। भुवन भर सो रहा है, लेकिन यह नियति का प्रकृति का कार्यकलाप चल रहा है, प्रकृति का सौंदर्य चित्रण किया गया है। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप ये अपने कार्य को कर रहे हैं, कितने एकांत भाव से, कितने चुपचाप शांति भाव से ये प्रकृति अपने कार्य को कर रही है। आगे है बिखेर देता वसुंधरा,
मोती मोती सबके सोने पर क्या है बिखेर देती। इस पद्यांश में प्रकृति का सौंदर्य चित्रण किया गया है। इस पद्यांश में प्रसंग लिखेंगे। इस पद्यांश में प्रकृति का सौंदर्य चित्रण किया गया है। कैसे पृथ्वी क्या करती है, अपने मोती ओस की कण रूपी मोतियों को बिखेरती है। सुबह क्या करता है, सूर्य उसको बटोर लेता है, फिर शाम को फिर उसको प्राप्त करके फिर से बिखेर देता है, उसी का चित्रण किया गया है। आइए देखते हैं। करें हाय बिखेर देती वसुंधरा। वसुंधरा क्या करती है, शाम होते ही अपने मोती सबके सोने पर क्या करती है, ओस की कण को, मोतियों के समान ओस के कण को ये वसुंधरा क्या करती है, सबके सोने पर बिखेर देती है, जमी पे, धरा पे। और आसमान में तारे और मोतियों रूपी तारे, और जमी पे, धरती पे ओस रूपी कण, यानी ओस के मोतियों के समान वो कण हैं, सबके सोने पे वसुंधरा क्या करती है, बिखेर देती है। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पे। रवि क्या है, सूर्य, उनको बटोर लेता है। रवि मतलब सूर्य बटोर लेता है सदा सवेरा होने पर। सवेरा होते ही रवि क्या करता है, उसको बटोर लेता है। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। विरामदायिनी, विराम को देने वाली संध्या, अर्थात इस सूर्य को कहा जा रहा है कि जो सूर्य क्या कर रहा है, सुबह से थका हुआ उस मोतियों को लेकर क्या घूमता फिरता रहता है। शाम होते ही संध्या अर्थात आराम को देने वाली संध्या को वो क्या करता है, मोतियों को दे जाता है। अर्थात वो विराम करने जाता है तो उस विराम का मूल्य उस संध्या को चुका जाता है, चुका कर वो चला जाता है आराम करने। शून्य शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। आकाश, शून्य मतलब आकाश, श्यामल आकाश क्या है, श्यामल आकाश, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, श्यामल आकाश जो है उसको क्या नया रूप दे जाता है। अर्थात श्यामल वो संध्या क्या करती है, फिर से उस सूर्य से लिए हुए मोतियों को फिर से क्या बिखेर देती है। तो वो सांवला रंग का आकाश, उसका शरीर क्या है, मोतियों से जाग उठता है, फिर से नया रूप झलकता है, फिर से चारों दिशाओं में मोतियाँ बिखर जाती हैं और झलमलाहट, ये मोतियों की झलमलाहट होने लगती है। अर्थात बहुत ही आकर्षक, बहुत ही सुंदर दिखता है। यानी मोतियाँ बिखेर देता है तभी ना हर्षित होगा। आगे देखो, आगे देखो इस पद्यांश में लक्ष्मण जी हर्षित हो रहे हैं और ये हर्षित होके वहाँ के जो दर्शन देख रहे हैं। प्रकृति के बारे में सौंदर्य चित्रण किया गया है। प्रकृति के बारे में प्रसंग लिख लेंगे ऐसे करके, ठीक है। कोई इसमें कठिन नहीं है, बहुत ही आसान और सरल शब्दों में है। आप लोग को कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपको बहुत ही सरल शब्दों में स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। वीडियो अधिक बड़ा ना हो इसलिए मैं आप लोग को थोड़ा जल्दी से पढ़ा रहा हूँ। वीडियो अधिक बड़ा होने पे बच्चे बोरिंग होने लगते हैं, इसलिए बोरिंग ना हो, बहुत ही सुंदर भाव से समझिए। सरल तरल जिन तीन तुन्हीं कणों से हर्षित होती है। अति आत्मीयता प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अनजानी भूलो भई अदय दंड वो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा क्या करती है, सदा भाव से सेती है। प्रकृति का वर्णन किया गया है कि सरल भाव से हरित किरणों की क्या करता है, अपने हरित किरणों से, छोटे छोटे किरणों से अपने आप को हर्षित महसूस करती है। अर्थात हम लोग के खुशी होने पर ये प्रकृति भी हर्षित होती है, हम लोग के दुखी होने पर भी ये प्रकृति क्या करती है, दुखी होती है। अति आत्मीय प्राकृतिक हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अगर हमारे ऊपर क्या हो, उदासी छाई हो, हमारे ऊपर दुख पड़ा हो, ये प्राकृतिक भी क्या करती है, हमारे साथ ही रोने लगती है, हमारे साथ रोती है। अनजानों में भूल भई अर्थात अनजाने में हमसे कोई भूल हो जाता है, वह अदय दंड देती है। अदय दंड मतलब असहनीय दर्द देती है, बिना डर के वो क्या करती है, दंड हमको देती है। अनजाने में कोई भूल कर दोगे तो प्रकृति क्या करती है, दंड अवश्य देती है। पर बूढ़ों को बच्चों को सदा भाव से सीती है, सदा भाव से क्या करती है, यह प्रकृति रक्षा करती है, उनकी बूढ़ों को भी रक्षा करती है। आगे देखो, 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, पर मानो कल की बात, वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्त
प्राप्ति होगी इस जन को, इससे बढ़ के किस धन की। लक्ष्मण जी कह रहे हैं इस प्रसंग में, इस प्रसंग लिखेंगे, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि अब तो 13 वर्ष बीतने वाला है, अब हम अयोध्या को लौट जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो सुख सुविधा ये भगवान की रक्षा कर, भगवान की सेवा करते समय जो हमें ये सुख की प्राप्ति हो रही है वह अयोध्या में नहीं होगी। इसी का वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, पर मानो कल की बात। 13 वर्ष तो बीत चुके हैं, ऐसा लग रहा है मानो ये कल की ही बात है। वन को आते देख, 13 वर्ष तो बीत चुके हैं, लग रहा है कि उन्हें लग रहा है कि कल की बात है, कल ही आए थे, 13 वर्ष बीत गया है। मानो ये कल की बात, वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। अर्थात वन को आते हमें पिताजी, तात मतलब पिताजी होता है, आर्त अचेत मतलब मूर्छित हुए थे। वन को आते हमें पिताजी देखकर क्या हुए थे, मूर्छित हो गए थे। हमारे प्यार में, हमारे लाड दुलार में, हमारे लिए वो मूर्छित हो गए थे। कौन? पिताजी। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की। कह रहे हैं कि अब तो वन समीप, वो जो समय है निकट आ चुका है। जब क्या है, निकट है अवधि, समय क्या है, पूर्ण हो चुका है। इस वन काटने का, वन में जो रहने का 14 वर्ष का समय था वो क्या है, वो अवधि निकट आ चुकी है। लेकिन किंतु प्राप्त होगी इस जन को इससे बढ़ के, इससे बढ़कर किस धन की। ये कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि अर्थात हमें अब कैसे प्राप्त होगी, ये क्या है, ये जो धन है, यहाँ पे मैं सुख सुविधा प्राप्त कर रहा हूँ, भगवान की सेवा करते हुए जो सुख प्राप्ति कर रहा हूँ वह धन प्राप्त नहीं होगा। अर्थात भगवान की सेवा वहाँ नहीं कर पाऊँगा। भगवान अपने राजकाज में लीन रहेंगे, भगवान अपने राजकाज में लीन रहेंगे, उनकी सेवा नहीं कर पाऊँगा, वो हम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, अर्थात वो भी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये पंचवटी समाप्त हो गई। आप लोग को अगर अच्छा वीडियो लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपके लिए इसी तरह सेवा भाव लाते रहेंगे, आपके लिए बहुत ही ऐसे ही सुंदर काव्य खंड को लाते रहेंगे आपके पैटर्न सिलेबस के अनुसार। ठीक है, तो अगर अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर से लाइक और कमेंट कर दें। आपके लिए सुंदर हाई स्कूल, इंटर सबका काव्य खंड मैं इसी तरह लाता रहूँगा। ठीक है, सभी को धन्यवाद।